जीजू के लिए परेशान ना हो दीदी, हमारी बात हो चुकी है, आनापान से पहले आ जाएंगे। ठीक है, आनापान शुरू करें? हाँ। एयरप्लेन मोड पे डाल दूं। भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। विजय जी, आप कब आए? 6:31 पर हम आ गए थे। आपके आने की तो आहट ही नहीं हुई। अरे आप लोग इतना आनापान में लीन थे कि हमको लगा भैया डिस्टर्ब न हो, इसलिए दबे पहुंच चले आए हम। जीजू, उस कैमरे का कॉल आया कि नहीं? नहीं मैंडी, सिन्हा जी का फोन आया था। उनका अनुमान है कि 1-2 दिन के बाद फोन जरूर आएगा उसका। आपका नंबर क्राइम ब्रांच के सर्विलेंस पे है ना? तो रात को ना हम बात करेंगे उनसे। ये एकदम सही कहा तुमने मैंडी। तो चलिए, आज का दिन कैसे बीता ये सबसे जानते हैं। आपसे शुरू करते हैं विजय। अरे हमारा दिन तो काफी शानदार बीता साक्षी जी। सुबह सुबह आपको देख के जो हम मैरिज ब्यूरो गए थे। दीदी, कैसी हैं आप? बेटू, मेरा बच्चा, मेरी छोटी नानी बड़ी नानी के पास जाके आई। मोटे मोटे हो गए हो तुम। जीजू, दीदी आई है मम्मी के घर से। अरे साक्षी जी, अरे भारतीय रेल लेट लतीफ चलता है भाई। आप तो एकदम निर्धारित समय से पहले ही 2 घंटा लैंड कर जाती हैं। बाय रोड जो आए हैं। पापा, मामा के यहाँ के ड्राइवर अंकल इतने फास्ट चलाते, शिक शक शू, मस्त मस्त मजा आ गया। वेदी, मेरा बच्चा। अरे ये कब है ये? अरे तुमको हम गोल मटोल कर करके एकदम मक्खन मलाई बना करके भेजे थे नानी के यहाँ। तुम तो एकदम लग रही हो। ओ साहब, कुछ नहीं हुआ हमारी बच्ची को, एकदम मक्खन मलाई जैसी ही है। और नानी के यहाँ जाकर थोड़ी और चटोरी होगी, फुल्की खाना सीख गई है। अरे वाह, बढ़िया है। क्या बात है जी। है? वैसे आपको कॉल आया था? किसका? वही साइबर स्कैमर का। हो, तो आपको भी पता चल ही गया। हमारे तरफ मत देखिए जीजू, हम कोई चुगली वुगली नहीं खा रहे। हमने बस दीदी को बता डाला, मुंह से निकल गया। अच्छा मैंडी, तो तुम थी वो, अब समझ में आ गया हमको। जीजू, बातें ना बता देनी चाहिए, इसे दबा के नहीं रखनी चाहिए। नहीं तो तिल का ताड़ होने में टाइम नहीं लगता, समझे? अरे तो बन जा रहे थे ना तिल का ताड़। साक्षी जी, आपकी जो बहन है ना, हमारी प्यारी साली साहिबा, इनके पेट में कोई बात नहीं पचता है, सब बाहर निकाल देती हैं। वैसे रात में उसका 2 बार कॉल आया था। अच्छा, से वीरू का है? नजर नहीं आ रहा। 5 बजे क्रिकेट खेलने निकल गया है, हम भी निकल रहे हैं भैया। हमको लेट हो रहा है। वो ठठेरी बाजार वाला जो क्लाइंट है ना, वो इंतजार कर रहा होगा भैया, उसको भी तो निकालना है ना। अरे काम कीजिए, आप लोग जाइए, खाना पीना खाइए भाई, थक गए होंगे, रेस्ट वेस्ट कीजिए। हम मिलते हैं शाम को आनापान में। ठीक है, चलिए बाय 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 बेटी। मतलब आपने आज कई जोड़ियां बनवा डाली। अरे कई तो नहीं, लेकिन एक रिश्ता पक्का हो गया मैंडी, और 3-4 जो है पाइपलाइन में हो जाएगा। वेरी गुड। वैसे दीदी, हमारा दिन तो काफी सामान्य था। हमारे गुरुजी के एक दोस्त हैं, उनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई है, तो आज प्रैक्टिस भी नहीं हुई, तो कुछ खास नहीं हुआ। रिहर्सल्स के बिना तुम्हारा मन नहीं लगता ना? तो हम करवा देंगे घर पर रिहर्सल्स कभी कभी। आप रहने दीजिए, आप तो कथक बिल्कुल भी ट्राई करना। हमारा दिन काफी अच्छा था मम्मी, जानती हो क्यों? क्योंकि आप और वेदिका वापस आ गए हो। आप दोनों के बिना हमारा मन कहाँ लगता है। हमने भी आपको बहुत मिस किया वीरू। नानी रोज कहती थी, वीरू अगर और दिन रुकता तो अच्छा होता। वैसे हमें घर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तू पहचान में तो नहीं आई वेदी, शायद फतेहपुर का पानी तुझे सूट नहीं हुआ। अच्छा मम्मी, कल से आप हमारे लिए ना गाय का कच्चा दूध निकाल के रखना। उसे हम अपने चेहरे पर लगाएंगे, फिर ठंडे पानी से धो देंगे, उससे हमारा चेहरा ग्लो करेगा। वेदिका, वीरू इसी नुस्खे के लिए तुम्हें छेड़ रहा था। तुम कुछ डलवल नहीं हुई हो, उल्टा यही क्रिकेट खेल खेल के डल हो गए। मौसी, आप भी ना सिखा सिखा के डल हो गई हो। थोड़ा मेकअप लिपा पोती कम किया करो।
एक्सक्यूज मी वीरू पांडे, हम मेकअप नहीं लगाते, उसे स्किन केयर कहते हैं बिकॉज मैंडे इज ट्रेंडी ब्रो। स्किन केयर आता है, स्किन केयर आता है। कोई बात नहीं वीरू भैया, आप भी अपने चेहरे पर कच्चा दूध लगाना, उससे आपका चेहरा खिल उठेगा। हो गया ना? हाँ? साक्षी जी, अरे आप तो बता दीजिए आपका दिन कैसा बीता? हमारा दिन भी काफी अच्छा बीता। आप सबसे आज इतने दिनों बाद मुलाकात हुई। आज बहुत दिनों के बाद आई हैं। आप खूब बातें कीजिए मैंडी और वीरू से, हम जाकर के जी टीवी के दर्शकों का मेल और मैसेज पढ़ के आते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, कच्चा दूध कल से लगाना वेदी, समझ रही हो ना? हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों को प्यार से भरा संसार हमारा परिवार की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। तो हमारे प्यारे दर्शकों, अब समय आ गया है कि हम आपके भेजे हुए मेल और मैसेजेस को पढ़ें। तो देखते हैं आज सबसे पहले वो कौन दर्शक हैं जिन्होंने हमारा परिवार को मेल भेजा है। तो आज का पहला मेल हमें भेजा है गढ़मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश से श्री सुरेंद्र कटियार और उनके पूरे परिवार ने। सुरेंद्र जी, आपने लिखा है, हम और हमारा पूरा परिवार जी टीवी बहुत चाव से देखते हैं। हमें जी टीवी के सभी नाटक बहुत अच्छे लगते हैं। हम सब जानना चाहते हैं कि कुंडली भाग्य में ऋषभ कब लौटेगा। सुरेंद्र जी, सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही बढ़िया प्रश्न किया है और जहां तक सवाल है कुंडली भाग्य में ऋषभ को लौटने का, तो ऋषभ जरूर लौटेगा, पर कब ये बता पाना मुश्किल है। कहानी लिखने वाले कहानीकार अपने पात्रों को आवश्यकता अनुसार यूज करते हैं। जब कहानी में ऋषभ की जरूरत होगी तो ऋषभ लौट आएगा। इसी तरह से जुड़े रहिए जी टीवी के साथ और देखते रहिए जी टीवी के सारे शो के साथ साथ अपना फेवरेट शो कुंडली भाग्य। तो देखते हैं अगला ईमेल हमें भेजा है सीहोर मध्य प्रदेश से मोहम्मद काशिफ खान और उनके दोस्तों ने। जनाब काशिफ साहब, आपने लिखा है, हम और हमारे बहुत से दोस्त जी टीवी के बहुत से सीरियल देखते हैं। हम सबको रब से है दुआ बहुत ज्यादा पसंद है। हम सबकी ख्वाहिश है कि रब से है दुआ शो में सुभान इबादत को सही समझे, यही हम सबकी रब से दुआ है। सबसे पहले आपको बहुत शुक्रिया काशिफ साहब, आप सबकी दुआ है तो रब जरूर सुनेगा। और रही बात सुभान की, तो सुभान को इबादत को सही मानना ही पड़ेगा। बस आप इबादत के लिए ऐसे ही दुआ करते रहिए और देखते रहिए जी टीवी पे अपना मन पसंदीदा शो रब से है दुआ के साथ साथ सारे शोज। धन्यवाद। अगला मैसेज हमें भेजा है सूरत गुजरात से सोनालिका पटेल जी ने। सोनालिका पटेल जी ने लिखा है कि जी टीवी वालों, आप लोग यंग जनरेशन के लिए कोई अच्छे शो बनाइए। हर शो में केवल शादी और प्यार की ही बातें की जाती हैं, कभी कॉलेज लाइफ, हॉस्पिटल लाइफ, करियर वगैरह पर कहानी क्यों नहीं बनाई जाती? सोनालिका जी टीवी वही बनाता है जो दर्शक देखना चाहते हैं। और आपको हम बता दें कि जी टीवी का एक रेप्यूटेड रिसर्च टीम जो है इस पर काम करता है। वो साल भर देश के अलग अलग शहरों में जाकर के दर्शकों का मिजाज को पकड़ता है और दर्शकों को जो पसंद है वही वो बनाता है। पर आपका सुझाव बहुत अच्छा है और अभी इसी वक्त हम आपके सुझाव को जी टीवी के प्रोग्रामिंग टीम और रिसर्च टीम तक पहुंचाते हैं और उनसे यंग जनरेशन पर कोई बेहतरीन शो बनाने की रिक्वेस्ट भी करेंगे। और आप इसी तरह से जी टीवी से जुड़े रहिए और अपने सुझाव और अपनी शिकायतें हमें भेजते रहिए, जिससे हम आपकी आशा के अनुरूप नए जमाने का जी टीवी का नवनिर्माण कर पाए। और अगला ईमेल हमें भेजा है मुंबई महाराष्ट्र से गालविन सेठी जी ने। अरे बाप रे, गालविन जी अंग्रेजी में कुछ लिखे हैं भाई, पर भी चलिए ट्राई करते हैं पढ़ के। आपने लिखा है, My queries are with कुमकुम भाग्य. Why they are showing such type of things like rape? This message you wanna convey and then stretching it too much. अरे गालविन जी, बड़ा बढ़िया अंग्रेजी लिखते हैं भाई आप, लेकिन हम आपको बता दें कि हमारा अंग्रेजी में ना थोड़ा हाथ तंग है। लेकिन क्या है ना गुरु, हम अंग्रेजी समझ लेते हैं। वो अलग बात है कि फ्लुएंटली नहीं बोल पाते हैं, लेकिन आपने जो भेजा है ना हम समझ गए। आपकी शंका गलत नहीं है, रेप दिखाना हमको भी अनुचित ही लगता है, लेकिन क्या करें, कभी कभी समाज में सही संदेश देने के लिए ना कहानीकार को उन घटनाओं को दिखाना ही पड़ता है, जिससे घटना के संवेदना और दर्द को दर्शक भी महसूस कर सके। फिर भी आपकी शिकायत को हम जी टीवी की रिसर्च टीम को फॉरवर्ड कर रहे हैं और हमको पूरा विश्वास है कि भविष्य में आपको ऐसी शिकायत का मौका दोबारा हमसे नहीं मिलेगा। और आप इसी तरह से जी टीवी के साथ जुड़े रहिए और हमारे सारे शो को देख करके अपना सुझाव और शिकायत हमें भेजते रहिए, जिससे हम अपनी भूलों को सुधार सके। बहुत शुक्रिया गालविन जी। अगला मैसेज हमें भेजा है जैसलमेर राजस्थान से नेमी चंद्र कोटिया साहब ने। नेमी चंद्र जी, आपने लिखा है कि जी टीवी के सभी लोगों को राधे राधे। राधे राधे आपको भी। बाकी जी टीवी हम सब बहुत चाव से देखते हैं।
विजय जी, आपका हमारा परिवार हम सभी को बहुत अच्छा लगता है। आपके हमारा परिवार की तरह अब हमारा परिवार भी दिन में 10 मिनट एक साथ बैठ के अपनी दिन भर की घटनाओं पर चर्चा करते हैं। सच में इससे हमारे परिवार का अपनापन पहले से बहुत बढ़ गया। आप और आपके पूरे परिवार को राधे राधे और आपको बहुत बहुत शुक्रिया कोटिया साहब। आज की भाग दौड़ की जिंदगी और जिंदगी की आपाधापी में हमें अपनों को सुनने और समझने का मौका ही नहीं मिल पाता। इसलिए हमने नियम बनाया है कि हम कुछ देर साथ साथ बैठेंगे और आज दिन भर बीते हुए घटनाओं पर चर्चा करेंगे। इससे हमारे परिवार में काफी बदलाव हुआ। हम पहले से ज्यादा अपनों के करीब आ गए, उनके सुख दुख को पहले से ज्यादा समझने लगे। मोबाइल के इस युग में अगर हम कुछ देर अपने परिवार के साथ बैठ जाएं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाएगी। आप इसी तरह से हमारा परिवार और जी टीवी के साथ जुड़े रहिए और अपने सुझाव और शिकायत हमें भेजते रहिए। आपका भेजा हुआ एक ईमेल अथवा एक मैसेज आपको जी टीवी तक लाने का दरवाजा खोल सकता है। और हमारे प्यारे दर्शकों, आप सबको तो पता ही है कि आप ही के भेजे हुए मेल और मैसेज से हम हर सप्ताह एक लकी ड्रॉ निकालते हैं और लकी ड्रॉ में जिनका नाम सबसे पहले आता है उनको हम मेहमान बनाकर हमारा परिवार के बीच काशी बुलाते हैं। तो अगला नंबर आपका भी हो सकता है। तो अब हम आपको जी टीवी पर प्रसारित होने वाले सारे शोज की जानकारी दे देते हैं। तो सबसे पहले शाम 7 बजे आएगा जी टीवी का एक बेहतरीन शो रब से है दुआ। तो आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियां। यहाँ पे मन्नत अख्तर कौन है? मन्नत अख्तर के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने अपनी बहन को जान से मारने की कोशिश की। आप में से हमें कॉल किसने किया था? जी मैंने किया था। और ये है मन्नत अख्तर। इंस्पेक्टर, इस लड़की ने अपनी बहन को जान से मारने की कोशिश की। जानबूझ के कुकर में ब्लास्ट करवाया ताकि इसकी बहन की जान चली जाए। अरेस्ट। चलिए ले चलिए इन्हें। फिर देखिए शाम 7:30 बजे शो कैसे मुझे तुम मिल गए। तो आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियां। आई जल्दी आना। क्या हुआ? भयंकर क्या हुआ? स्पीकर निकल गया क्या? देखिए ना, ये दीपक कपूर का ऑर्डर है। उनके घर पे ना तुलसी पूजा है, इसलिए ऑर्डर दिया। और सिर्फ स्नैक्स नहीं, आई मेन खाना भी बनाना पड़ेगा हमें। हेलो प्रियंका, मेरे पास एक ऐसा आइडिया है कि पलक झपकते ही इन लोगों के इरादे धुआं धुआं हो जाएंगे। यू डोंट वरी, इनका ऑर्डर मैं पूरा तो नहीं होने दूंगी। और 8 बजे देखिए हमारा सबसे हिट शो भाग्य लक्ष्मी। तो देखते हैं इस शो की कुछ झलकियां। कांग्रेचुलेशन फॉर योर प्रेगनेंसी। तुम्हारे सच्चे प्यार की निशानी मिलने वाली है तुम्हें। बाहर जो कुछ भी हुआ ना, इतना बड़ा हादसा, उस सबके पीछे मलिष्का का ही हाथ हो सकता है। नहीं शालू, ये शक नहीं है, इनफैक्ट ये सच है। मतलब मलिष्का प्रेग्नेंट हो सकती है। बताओ ना, ऋषि को क्यों नहीं बता सकते? हम पति है, वो तुम्हारा बच्चा है, वो उसका। उससे प्रेग्नेंट हुई हो तुम। ऋषि उसका पिता है। नहीं। और फिर देखिए रात 8:30 बजे शो जागृति एक नई सुबह। हम जानते हैं आप सबको इस शो का बेसब्री से इंतजार है और इंतजार करना भी चाहिए, क्योंकि आज इस शो में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तो आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियां। जग्गू, तू ये व्रत नहीं करेगी, किसी के लिए नहीं करेगी, और ये तेरी माँ का हुक्म है। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। मजिस्ट्रेट साहिबा, अब केस और गवाह सब खत्म। अमोल बाबू ये नली काहे काट रहे थे? गीता को मारना चाहते हैं क्या? रात 9 बजे से 10:30 बजे तक देखिए सुरो का शो बिरला उपास सारेगामापा एक नई आवाज और एक नए अंदाज के साथ। तो आइए आपको दिखाते हैं इस शो की कुछ झलकियां। प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और। बहुत अच्छा गाया तुम दोनों ने। आपकी वॉइस में अलग क्वालिटी ये है कि ओरिजिनल जैसे साउंड ना होते हुए भी गाना अच्छा लगा। बिरला ओपस पिन सारेगामापा आज रात 9 बजे जी टीवी और जी5 पर। अगर आप सारेगामापा का रिपीट टेलीकास्ट दिखना चाहते हैं, पता है ना महाराज, पुनः रात 10:30 बजे जी टीवी पर देखिए और जुड़े रहिए जी टीवी के साथ, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार। जैसे कि आप देख सकते हैं वीरू पांडे आ चुके हैं स्ट्राइक पे। रणनीति तो यही कहती कि आज रन स्कोर बढ़ने वाला है। कप्तान के मुताबिक अब वो 6 नंबर की जगह 4 नंबर पर खेलेंगे। जैसे आप जानते हैं वीरू अपने घातक और आक्रामक शॉट्स के लिए मशहूर है। उसके लंबे लंबे छक्के आपको आकर्षित कर देंगे। ये वीरू ने लगाए हुक शॉट और 6 रन बॉल स्टेडियम के
गरीब मस्ती पकड़ लाए हो भाई? अरे क्या कर रहे हो? बैटिंग भी खुद ही कर रहे हो और कमेंट्री भी खुद ही कर रहे हो। एक बात बताओ, ये कोई नई स्कीम आई है क्या मार्केट में? हैं? मौसी अब आप देखते चाहिए, बैट बॉल की इस अनोखी दुनिया में हम अपना धमाल के समझ आते। आराम से मौसी। हाँ, हम थोड़ी ना डर रहे हैं। वो तो अभी हमें दिखा था। वैसे मौसी हम तो प्रैक्टिस कर रहे थे, सोचा थोड़े मजे लपेट लेते। वैसे आप बताइए कैसे आना हो हमारे स्टेडियम में? क्या खेलेंगी आप? बैटिंग, बॉलिंग या फील्डिंग? आप फरमाइए। वीरू, होमवर्क नहीं करना है क्या? वेदी को देखो कैसे बुक, पेन, रबर, शार्पनर सब लेके बैठी हुई है, शुरू हो गई है, चलती चली गई है आगे जिंदगी में। और तुम यहाँ का बल्लेबाजी कर रहे हो और बॉल के साथ उछल कूद कर रहे हो। चलो चुपचाप जाके होमवर्क करो, ये सब क्रिकेट शिकेट अभी के लिए छोड़ दो। मौसी हमारा मन नहीं लग रहा है होमवर्क करने में। एक काम करते हैं, हम कल टीचर को ये बोल देंगे कि हमें जुलाब की बीमारी हो गई थी और हम दवाई खा पी कर आराम कर रहे थे, लेकिन आराम करते करते हमें नींद कब आ गई हमें भी नहीं पता चला। अब आप ही बताइए, जुलाब के चलते हुए कोई बच्चा कैसे होमवर्क कर सकता है? देखो ऐसा है, ये झूठ मूठ का सस्ता नाच है ना, हमारे सामने मत करो। और वीरू, झूठ बोलना पाप है, समझे? टीचर को बता देंगे कि जुलाब की बीमारी लग गई है। छी, बच्चों की बेहतरीन ख्वाहिश सुनने वालों कोई मसीहा और फरिश्ता ही नहीं बचा इस ब्रह्मांड में। अब हम क्या ही बोले, क्या ही करें? आप बताइए। बताते हैं, ज्यादा ओवर एक्टिंग हमारे सामने करने की जरूरत नहीं है। जाओ जाके पढ़ाई करो और जरा बैट दिखाना तो। मौसी जाओ, हम आ रहे हैं 2 मिनट में। ठीक है, जाते। ये बात है और बात ही रहेगी और ये बात बहुत दूर तक जाएगी, अब देख लेना। आप भी जाइए दूर तक। और मैच इंडिया आ गई है स्ट्राइक पे और ये लगा चौका। ये क्या है? कौन सा हाथी बना है तुमने? ये मासी की आंख है? ये मासी की सूंड है। क्यों हंस रहे हो? मजाक चल रहा है? देखो, क्या है ये वीरू? कितनी गंदी हैंडराइटिंग है। तुम्हारी भी कुछ अच्छी नहीं है। एक काम करो, दोनों के दोनों फिर से लिखो और बड़बड़ नहीं, ठीक है? हाँ। हम आधे घंटे बाद चेक करेंगे। जी जी मौसी। जी 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 मासी। हाँ। वो देखो मौसी वाले सर, देख 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 हमको इतना। तो मौसी गाने सुन रहे, काम कर, नानी की कोई कहानी सुना दे। कौन सी सुनाओ? नानी ने तो 4-5 कहानियां सुनाई है। कोई भी अच्छी वाली सुना दे। अच्छी कौन सी? सुना। अरे पर कौन सी? वेदी, नानी की किसान वाली कहानी सुना दो। दीदी, इनका बहुत सारा होमवर्क बाकी है, कुछ नहीं किया इन लोगों ने। होमवर्क थोड़ी देर बाद कर लेंगे मैंडी, कहानी सुनेंगे तो थोड़ा मन बहल जाएगा। आज हम वीरू को एक किसान वाली कहानी सुनाएंगे जो नानी ने वेदी को सुनाई थी। तो एक गांव में एक किसान रहता था। वो किसान ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, पर अनुभव की उसमें कोई भी कमी नहीं थी। उस किसान के 4 बेटे थे। 4 बेटे मतलब 4 अलग अलग दिशाएं। हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। बेटों की आपसी लड़ाई से किसान बहुत परेशान रहता था। उनकी लड़ाई की वजह से खेती किसानी में भी काफी नुकसान हो रहा था। किसान ने अपने बेटों को बहुत समझाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। बेटों की चिंता में किसान बीमार रहने लगा। एक दिन उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। उसने अपने 4 बेटों को अपने पास बुलाया और उन्हें बताया कि अब उसका अंत समय आ गया है। बेटे आपस में कितना ही लड़ते हो, पर अपने पिता से प्रेम करते थे। उन सब की आंखों में आंसू आ गए। किसान ने कहा, आज मैं तुम 4 की आखिरी परीक्षा लूंगा। जो परीक्षा में सफल होगा उसे ही मैं अपनी सारी संपत्ति देकर जाऊंगा। बाकी 3 भाइयों को उसी भाई की बात माननी होगी। 4 भाई अपने आप को एक दूसरे से योग्य समझते थे और यही उनकी लड़ाई की भी वजह थी।
हर एक को लगा कि पिताजी अपनी सारी संपत्ति मुझे ही देकर जाएंगे, क्योंकि बाकी तीनों तो मूर्ख है। उन चारों ने परीक्षा के लिए हामी भर दी तो किसान ने अपनी खाट के नीचे से 4 लकड़ियां निकाली और चारों को एक एक दे दी। उसने चारों से लकड़ी तोड़ने के लिए कहा। पल भर भी नहीं बीता कि चारों ने अपनी अपनी लकड़ी तोड़ दी। अब किसान ने 4 लकड़ी का बंडल निकाला और अपने बेटों को तोड़ने के लिए दिया, पर उस बंडल को कोई भी तोड़ नहीं पाया। बेटों ने हार मान ली। तब किसान ने कहा, जब तुम आपस में लड़ते झगड़ते हो तो बहुत अकेले हो जाते हो और अकेले को तोड़ना बहुत सरल है, पर जब तुम चारों एक साथ होगे तो कोई तुम्हें तोड़ और हरा नहीं पाएगा। बेटों को अपनी भूल का एहसास हो गया था। उन चारों ने अपने पिता के हाथ पर हाथ रख के जीवन में कभी झगड़ा न करने की शपथ ली। उन चारों की एकता और आपसी तालमेल से उनका परिवार गांव का सबसे धनी और सम्मानित परिवार बन गया। यह कहानी खत्म। मम्मी बहुत अच्छी कहानी थी। हाँ, एक अनपढ़ पर अनुभवी किसान ने अपने चारों बेटों को कितना अच्छा गुरु मंत्र दिया है। इसलिए हमेशा मिलजुल के एकता और प्यार से रहना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और कल हमारे साथ होंगे जी टीवी के आप ही के जैसे कोई दर्शक जिनका चुनाव हमने आपके भेजे गए ईमेल्स और मैसेजेस से किया है। अगली बार आप भी हो सकते हैं, तो आप अपने मेल और मैसेजेस हमें भेजते रहिए, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार।